हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैकेनिकल विंग। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ टरबाइन के बारे में एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर ऑफ फ्लूइड मशीन्स दैट इज सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पंप। पंप इज हाइड्रोलिक मशीन्स विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी। पंप क्या है? तो पंप एक हाइड्रोलिक मशीन है जो मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हाइड्रोलिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर एनर्जी। हाइड्रोलिक एनर्जी किस फॉर्म में होता है? तो प्रेशर एनर्जी के फॉर्म में होता है। एंड फ्लो इज़ नॉर्मली फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। और फ्लो किस टाइप से होगा? तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होगा। On the basis of modes of action of conservation of mechanical energy to hydraulic energy, pump are classified as. On the basis of conservation of mechanical energy to hydraulic energy, pump को टू टाइप में क्लासीफाई किया गया है, रोटोडायनामिक पंप एंड पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। In rotodynamic pump, increases in energy level is due to combination of centrifugal energy, काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी। रोटोडायनामिक पंप में एनर्जी लेवल इंक्रीज होता है ड्यू टू कम्बिनेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी। इसी तीनों एनर्जी के चलते रोटोडायनामिक पंप में एनर्जी लेवल इंक्रीज होता है। अब डिस्कस करते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में। द हाइड्रोलिक मशीन विच कन्वर्ट्स द मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी आर कॉल्ड पंप। ये तो हम जानते हैं पंप का डेफिनेशन, जो मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है इज कॉल्ड पंप। द हाइड्रोलिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर एनर्जी। और हाइड्रोलिक एनर्जी किस फॉर्म में होता है? तो प्रेशर एनर्जी के फॉर्म में होता है। इफ़ मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू प्रेशर एनर्जी बाय मीन्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्लूइड, द हाइड्रोलिक मशीन आर कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल पंप। यदि मैकेनिकल एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है बाय मीन्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्लूइड, जब फ्लूइड पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट हो रहा हो, तो इस टाइप के हाइड्रोलिक मशीन को हम कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप। द सेंट्रीफ्यूगल पंप वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वोर्टेक्स फ्लो। और सेंट्रीफ्यूगल पंप जो वर्क करता है प्रिंसिपल ऑफ वोर्टेक्स फ्लो पे वर्क करता है। द सेंट्रीफ्यूगल पंप एक्ट्स एज द रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन। और ये जो एक्ट करता है रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन एक्ट करता है। तो चलिए अब देखते हैं डायग्राम ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। ओके, ये सेंट्रीफ्यूगल पंप का डायग्राम है। सबसे नीचे का जो लेवल है वाटर लेवल, ये सम्प होता है, ये सम्प लेवल है। और उससे नीचे लगा हुआ है फुट वाल्व एंड स्ट्रेनर लगा हुआ है। और यहाँ पे सक्शन पाइप है, ये दोनों सक्शन पाइप है जो कि आई ऑफ पंप से डायरेक्टली कनेक्टेड है। और आई ऑफ पंप के इनसाइड एक शाफ्ट लगा हुआ है और उसके आउटसाइड एक इम्पलर लगा हुआ है। और इम्पलर के ऊपर वेंस लगा हुआ है, कर्व्ड वेंस। ये जो है ये बकेट कह सकते हैं या वेंस कह सकते हैं, ये कर्व्ड यहाँ पे लगा हुआ है। और ये जो इम्पलर है, इम्पलर डायरेक्टली कनेक्टेड है या फिर सराउंडेड है केसिंग से। ये हमारा केसिंग है, ये केसिंग से सराउंडेड है। और केसिंग के ऊपर का जो पार्ट है यहाँ पे एक डिलीवरी वाल्व लगा हुआ है और इसके ऊपर लगा हुआ है डिलीवरी पाइप। ओके, और ये जो सम्प लेवल है, सम्प लेवल से लेके जो डिलीवरी पाइप का हाइट है ये हो गया टोटल हाइट, इसको एच बोलते हैं। और सम्प लेवल से लेके इम्पलर और शाफ्ट का जो एक्सिस है यहाँ तक का हाइट है, इसको बोलते हैं सक्शन हाइट। और इससे ऊपर का हाइट बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिलीवरी हाइट। ये होता है शाफ्ट, एक्सिस ऑफ शाफ्ट से लेके डिलीवरी पाइप तक का हाइट, ये होता है डिलीवरी हेड, या फिर इसको डिलीवरी हाइट भी कहते हैं। अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं मेन पार्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। द फर्स्ट इज इम्पलर। इम्पलर क्या है? द रोटेटिंग पार्ट ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप इज कॉल्ड इम्पलर एंड इट कंसिस्ट ऑफ बैकवर्ड कर्व वेन्स। अभी आपको बताए थे कि इम्पलर रोटेट करता है और उसके ऊपर कर्व वेन्स लगा होता है। The impeller is mounted on shaft which is connected to the shaft of an electric motor। और impeller जो होता है वो शाफ्ट से कनेक्टेड होता है, डैट मीन्स शाफ्ट के ऊपर लगा होता है। और जो शाफ्ट होता है वो इलेक्ट्रिक मोटर से कनेक्टेड होता है। नेक्स्ट देखते हैं केसिंग।
द केसिंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज सिमिलर टू द केसिंग ऑफ रिएक्शन टरबाइन। सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो केसिंग होता है वो रिएक्शन टरबाइन के केसिंग के सिमिलर होता है। इट इज़ एन एयर टाइट पैसेज सराउंडिंग द इम्पलर एंड इज डिजाइन इन सच ए वे दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर डिस्चार्ज एट द आउटलेट ऑफ इम्पलर इज कन्वर्टेड इनटू प्रेशर एनर्जी। केसिंग और इम्पलर को इस टाइप से डिज़ाइन और एडजस्ट किया जाता है कि इम्पलर से जो वाटर डिस्चार्ज होता है उसके काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। द नेक्स्ट इज सक्शन पाइप विथ फुट वाल्व ए स्ट्रेनर। ए पाइप whose one end is connected to inlet of the pump and other end dips into water. A sump is known as suction pipe. ऐसा पाइप जिसका एक एंड पंप के इनलेट से कनेक्टेड हो और दूसरा एंड डीप वाटर में हो उसको हम बोलेंगे सक्शन पाइप। ये हमारे पास होता है सक्शन पाइप जिसका एक एंड यहाँ पे कनेक्टेड है और अदर एंड दूसरा एंड जो है वो सम्प के नीचे वाटर में है, डीप ऑफ वाटर में है। और जो एक इनिशियल एंड है फर्स्ट एंड ये डायरेक्टली आई ऑफ पंप से कनेक्टेड है एंड अदर एंड वाटर से कनेक्टेड है, डीप ऑफ वाटर। A foot valve, which is a non-return valve type of valve, is fitted at the lower end of the suction of pipe. The next is delivery pipe. A pipe whose one end is connected to the outlet of pump and other end delivers the water at a required height is known as delivery pipe. ऐसा पाइप जिसका एक एंड पंप के आउटलेट से कनेक्टेड हो एंड अदर एंड एक रिक्वायर हाइट पे हो जहाँ पे हमको वाटर स्टोर करना है, इस टाइप के पाइप को हम बोलेंगे डिलीवरी पाइप। ये हमारे पास डिलीवरी पाइप है, ये पंप है, पंप के आउटलेट से एक एंड कनेक्टेड है यहाँ पे एंड अदर एंड यहाँ पे जहाँ पे हमको वाटर स्टोर करना है इसको बोलेंगे डिलीवरी पाइप। ओके, अब देखिए ये वर्किंग किस टाइप से करता है। जैसे ये इम्पलर रोटेट करेगा तो यहाँ पे जो फुट वाल्व एंड स्ट्रेनर लगा हुआ है ये वाटर को खींचेगा ऊपर की तरफ, ये वाटर ऊपर की तरफ आएगा और यहाँ पे एक कर्व वेंस लगा हुआ है तो कर्व वेंस के थ्रू ये वाटर यहाँ तक आएगा, इस टाइप से घूम के वाटर यहाँ तक आएगा। और यहाँ पे केसिंग और इम्पलर का इस टाइप से डिज़ाइन किया गया है कि जितना भी वाटर यहाँ पे आएगा सब वाटर ऊपर की तरफ डिलीवर होगा बाय द डिलीवरी पाइप। ओके, इस टाइप से वाटर को हम स्टोर कर सकते हैं एक रिक्वायर हाइट पे। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप को क्लासीफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू वर्किंग हेड। द फर्स्ट इज लो हेड सेंट्रीफ्यूगल पंप, मीडियम हेड सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड हाई हेड सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो फर्स्ट देखते हैं लो हेड सेंट्रीफ्यूगल पंप। These are mainly single stage centrifugal pump and work below 15 meter head. That means ऐसा पंप जिसका हाइट 15 मीटर से कम हो उसको बोलेंगे लो हेड सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेकेंड इज मीडियम हेड सेंट्रीफ्यूगल पंप। When the head is lies between 15 meter to 45 meter, the pump are called medium head centrifugal pump. ऐसा पंप जिसका हाइट 15 मीटर से लेके 45 मीटर तक हो इस टाइप के पंप को हम बोलेंगे मीडियम हेड सेंट्रीफ्यूगल पंप। द लास्ट इज हाई हेड सेंट्रीफ्यूगल पंप। व्हेन द हेड एक्सीड 45 मीटर द पंप इज नोन एज हाई हेड सेंट्रीफ्यूगल पंप। ऐसा पंप जिसका हाइट 45 मीटर से ज़्यादा हो उसको बोलेंगे हाई हेड सेंट्रीफ्यूगल पंप। मेनली दीज आर मल्टी स्टेज पंप। ये जो होता है मेनली मल्टी स्टेज पंप होता है एंड आर प्रोवाइडेड विथ गाइड वेंस, जो कि गाइड वेंस प्रोवाइड करता है। दिस पंप में बी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। ये पंप या तो हॉरिजॉन्टल हो सकता है या वर्टिकल हो सकता है। अब यहाँ पे देखते हैं स्पेसिफिक स्पीड फॉर पंप। यहाँ पे स्पेसिफिक स्पीड एक हम पढ़े थे टरबाइन के लिए, वो अलग था फार्मूला। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं पंप के लिए, तो इसका स्पेसिफिक स्पीड का फार्मूला अलग है इन द केस ऑफ पंप।
सो दोनों में याद रखिए कि टरबाइन केस में अलग फार्मूला होता है स्पेसिफिक स्पीड का, एंड पंप केस में अलग होता है। तो यहाँ पे देखते हैं पंप के लिए क्या है। स्पेसिफिक स्पीड इज डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ ए ज्योमेट्रिकली सिमिलर पंप विच डिलीवर्स यूनिट डिस्चार्ज अंडर यूनिट हेड। इसको डिनोट करते हैं एन एस से। स्पेसिफिक स्पीड इज इक्वल टू होता है एन अंडर रूट क्यू डिवाइड बाय एच टू दी पावर 3/4। स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला होता है इन द केस ऑफ पंप एन एस इज इक्वल टू एन अंडर रूट क्यू डिवाइड बाय एच टू दी पावर 3/4। यहाँ पे एन क्या होता है स्पीड ऑफ द इम्पलर, ये RPM में होगा, क्यू होगा यहाँ पे डिस्चार्ज, एंड एच हो जाएगा टरबाइन हेड, दैट मीन्स हाइट ऑफ टरबाइन। टरबाइन का हाइट कितना है ये एच हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं वर्क डन बाय द इम्पलर ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप। यहाँ पे सपोज करते हैं n इज इक्वल टू स्पीड ऑफ इम्पलर एट RPM में है, एंड d1 यहाँ पे है डायमीटर ऑफ ए इम्पलर एट इनलेट, d2 है डायमीटर ऑफ ए इम्पलर एट आउटलेट, u1 यहाँ पे हो जाता है टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ इम्पलर एट इनलेट, एंड u1 इज इक्वल टू होता है पाई d1n डिवाइड बाय 60। ओके, ये u1 यहाँ से फाइंड कर लेंगे, एंड t2 होता है टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ इम्पलर एट आउटलेट, एंड यहाँ पे जो u2 हो जाएगा ये हो जाएगा पाई d2n डिवाइड बाय 60। v1 हो जाएगा एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ लिक्विड एट इनलेट, एंड v2 हो जाएगा एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ लिक्विड एट आउटलेट। vf1 एंड vf2 यहाँ पे हो जाएगा फ्लो वेलोसिटी एट इनलेट एट आउटलेट रिस्पेक्टिवली। vr1 एंड vr2 रिलेटिव वेलोसिटी एट इनलेट एंड आउटलेट, एंड vw1 एंड vw2 आर वायर वेलोसिटी एट इनलेट एंड आउटलेट रिस्पेक्टिवली। अल्फा यहाँ पे हो जाएगा एंगल मेड बाय एब्सोल्यूट वेलोसिटी v1 एट इनलेट विच द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेन। फाई हो जाएगा ब्लेड एंगल एट इनलेट, एंड बीटा हो जाएगा ब्लेड एंगल एट आउटलेट। फॉर ए सीरीज ऑफ कर्व्ड वेन्स द फोर्स एक्सर्टेड कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग द इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन। वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। Similarly, the work done per second per unit weight of liquid striking in vein is equal to हो जाएगा 1 डिवाइड बाय g vw2 u2 माइनस vw1 u1। ये जो 1 है ये 1 ओवरऑल का डिवाइड है, 1 ओवरऑल का डिवाइड है, उसके बाद g इंटू ये टर्म है मल्टीप्लाई में। फॉर सेंट्रीफ्यूगल पंप, यदि हम सेंट्रीफ्यूगल पंप को देखें तो vw1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, डैट मीन्स ये वाला टर्म हमारा 0 हो गया। जब ये टर्म 0 हो जाएगा तो वर्क डन पर सेकेंड पर यूनिट वेट इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइड बाय g vw2 u2, एंड वर्क डन पर सेकेंड हो जाएगा w डिवाइड बाय g vw2 u2। ये w ऊपर में है और g इंटू vw2 u2 ये पूरे नीचे में है। ओके, वेयर w हो जाएगा वेट ऑफ वाटर रो इंटू g इंटू q, एंड q तो जानते हैं डिस्चार्ज होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। अब डिस्कस करते हैं कैविटेशन ऑफ पंप के बारे में। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं रिडक्शन ऑफ कैविटेशन इन द केस ऑफ पंप। इसमें क्या क्या होता है, इंक्रीजेज प्रेशर एट द सक्शन ऑफ पंप, पंप के सक्शन पे प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड बीइंग पंप्ड, ओके, रिड्यूस हेड लॉस एट द सक्शन पाइपिंग, एंड रिड्यूस द फ्लो रेट थ्रू द पंप, रिड्यूस द स्पीड ऑफ पंप। ये सब इसका रिडक्शन ऑफ कैविटेशन है इन द केस ऑफ पंप। अब इसका देखते हैं कुछ ना कुछ इसका साइड इफेक्ट भी होगा। तो इसका साइड इफेक्ट क्या है कैविटेशन का, डिग्रेडेड पंप परफॉर्मेंस, मेटल गेट्स करेक्टेड सीन एज ए स्मॉल पीटिंग, एंड डैमेज टू पंप इम्पलर वेयरिंग वियर रिंग एंड सील्स। ये इसका साइड इफेक्ट है। कैविटेशन का साइड इफेक्ट मेनली हमें 3 याद रखना है। पंप परफॉर्मेंस को डिग्रेड कर देता है, एंड मेटल गेट्स करेक्टेड सीन एज स्मॉल पीटिंग, यहाँ पे पीटिंग आ जाता है, एंड डैमेज टू पंप इम्पलर, पंप का इम्पलर यहाँ पे डैमेज हो सकता है, उसका बैरिंग डैमेज हो सकता है, रिंग एंड सील यहाँ पे डैमेज हो सकता है। ये साइड इफेक्ट ऑफ कैविटेशन है। और कैविटेशन का कुछ फ़ायदा भी है जो ऊपर दिया हुआ है, रिडक्शन ऑफ कैविटेशन इन द केस ऑफ पंप। इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में। ओके,
और अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करें ताकि ऑल न्यू अपडेट्स एंड ऑल न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।